बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 52, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के रेलिवेंट है ये चैप्टर। इसमें हम लोग टाइम सीरीज़ डाटा से डील करेंगे। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, नेमली क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जोग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। 4 बेसिस होती हैं डाटा को क्लासीफाई करने की। क्वालिटेटिव बेस होती है, क्वांटिटेटिव बेस होती है, जोग्राफिकल होती है और क्रोनोलॉजिकल होती है। इस चैप्टर में हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डील करेंगे। इन द क्लासिफिकेशन ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस द डाटा आर अरेंज बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड्स, फॉर एग्जांपल ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डाटा को सक्सेसिव टाइम पीरियड में अरेंज करते हैं, जिसमें ईयर्स भी हो सकते हैं, क्वार्टर्स भी हो सकते हैं और मंथ्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड आर टाइम सीरीज़। सो व्हाट इज़ टाइम सीरीज़? बाय टाइम सीरीज़ वी मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड। Examples of time series are annual yield of a crop in a country for a number of years। ठीक है, यानी आप किसी भी कंट्री की एनुअली और किसी स्पेसिफिक ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स के रेलिवेंट उनकी एनुअल क्रॉप जो है या प्रोडक्शन जो है वो नोट करें तो वो आपका टाइम सीरीज़ डाटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टेबल शोज़ दी प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर इन पाकिस्तान फॉर द ईयर्स 1980 to 1988 इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ टाइम सीरीज़। यानी आप पाकिस्तान में शुगर प्रोडक्शन को अगर विद स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर आप नोट करें, यानी आप किसी स्पेसिफिक स्पैन में लाइक 1980 से लेकर 88 तक आप पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन जो है वो नोट करें, सो इट शोज़ आ टाइम सीरीज़ डाटा। ये आपको क्या बता रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ टाइम सीरीज़ डाटा, क्योंकि इसमें आपने प्रोडक्शन नोट की है सिर्फ एक कंट्री की जो कि पाकिस्तान है विद इन आ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है। उसके बाद है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़। अच्छा, ग्राफ टाइम सीरीज़ डाटा को हम ग्राफिकली भी शो करते हैं। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ इज़ कॉल्ड आ हिस्टोग्राम। सो अगर आप टाइम सीरीज़ डाटा का ग्राफ उसको ग्राफिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे होता है? टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम वी मार्क द टाइम यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड टाइम सीरीज़ वेरिएबल अलोंग द वाई एक्सिस। यानी आपका जो भी टाइम पीरियड होगा आप उसे अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे और जो आपका प्रोडक्शन या एक्चुअल वेरिएबल होगा आप उसे वाई एक्सिस के अगेंस्ट उसे प्लॉट करेंगे। ठीक है। बाकी ये है कि आपने डिस्टेंस जो रखना है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना है। ये आपको स्केलिंग करनी ऑलरेडी आती है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी जो स्केलिंग करोगे वो इक्वल डिस्टेंस के साथ ही करोगे। ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स प्लॉटेड कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड एंड द वैल्यूज़ ऑफ द टाइम सीरीज़ वेरिएबल आर जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन। आप प्लॉटिंग उसी तरह से करोगे लाइक ये हेयर इज़ योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड और इसी तरह से थर्ड। उसके बाद आपने इनको स्ट्रेट लाइन से आपने इन्हें ज्वाइन कर देना है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज़ वेरिएबल इज़ डिस्टेंट फ्रॉम ज़ीरो एंड द वेरिएशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू आ सर्टेन रेंज ओनली। मीन्स ये कि आप लोग क्या करेंगे, अब लाइक आप अभी ये जो प्रीवियस स्लाइड में एक डाटा आपके पास अवेलेबल था उसको ही अगर आप लोग नोट करें तो उसकी वैल्यू है उसको अगर आप उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या थी 851 और उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 18.58। इनको देखते हुए जब आपने यहाँ से स्केलिंग करनी है तो फर्स्ट इज़ 0, देन 500 और उसके बाद क्या है 1000। ठीक है, 1000 और फिर आप अगेन आप 12,000 कर रहे हैं, फिर 14,000 कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इन 0 और 500 और इसमें एक्चुअल डिस्टेंस अगर आप शो करें तो ये आपका ग्राफ जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसके बजाय आप इसको ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे ये 2 स्लैश शो करते हो विच शोज़ दैट कि आपका यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका ग्राफ विजुअलाइज करने में ज़्यादा बेहतर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू कि आपका ग्राफ इस तरह से हो
ये आपका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आपका ग्राफ जाके कोई यहाँ पे जाके बने। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 से आपकी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ नंबर्स में बहुत डिस्टेंस आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपका ग्राफ जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसको वो छोटा कर देते हैं यहाँ तक, और इसमें ये स्लैश शो कर देते हैं, मीन्स के आपका ये डिस्टेंस उस चीज़ को कवर कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका ग्राफ नज़र आने में थोड़ा बेहतर नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे उसने इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा जी, इफ़ वी टेक द स्केल ऑफ y एज 0, 500, 1000, 1500 एंड देन 2000, ठीक है, द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ वुड बी ब्लैंक लाइक ये वाला। ठीक है, एंड द ग्राफ विल बी कन्फाइंड टू अ पोर्शन टूवर्ड द टॉप लुकिंग लाइक अ लाइन। अच्छा, वो इस तरफ होगा और वो लाइन की शेप में नज़र आने शुरू हो जाएगा। द पर्पज़ ऑफ अ ग्राफ इज़ टू शो वेरिएशन एट अ ग्लांस। बेसिकली आपको हिस्टोरीग्राम का मकसद क्या होता है कि आपको वेरिएबिलिटी वो शो करे कि किस टाइम पीरियड में ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है, कहाँ हाई है कहाँ कम है, जो कि अगर आप ये डिस्टेंस को लेके चलते हो तो वो आपकी एक बिल्कुल लाइन शो करता है, तो वो पर्पज़ ऑफ ग्राफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। टू मेक द वेरिएशन क्लियर वी स्ट्रेच द वाई एक्सिस बाय यूजिंग व्हाट इज़ कॉल्ड अ फॉल्स बेस लाइन। हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और किस तरह से स्ट्रेच करते हैं, फॉल्स बेस लाइन की। ये जो हमने यहाँ पे कट किया है इस पॉइंट को, ये शो कर रहा है दिस इज़ फॉल्स बेस लाइन, यानी इसमें डिस्टेंस जो है वो उसको हमने इग्नोर कर दिया है। इन टेकिंग द फॉल्स बेस लाइन वी ब्रेक और zigzag दी y axis immediately above the origin and take the next stage equals or nearly equal to the minimum value। यानी हम उसकी स्टार्टिंग जो है 0 से लेकर उसकी मिनिमम वैल्यू से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एज जो है कि वो ये कह रहा है कि इस फिगर में जैसे कि शो किया गया है, ये आपको डैश लगाने के बाद इसकी फॉल्स बेस लाइन जो है वो आपको शो कराई गई है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक तो ग्राफ का जो पर्पस, बेसिकली ग्राफिंग का मकसद क्या होता है कि ग्राफ आपको एक क्विक पिक्चर शो करे। इसके लिए हम लोग ये जो है फॉल्स बेस लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिग्नल एंड नॉइस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टाइम सीरीज मे बी कंसीडर एज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। अच्छा, वो कौन सी सीक्वेंसेस होती है, एक होती है सिस्टमेटिक सीक्वेंस, एक होती है रैंडम सीक्वेंस। सिस्टमेटिक सीक्वेंस और सिग्नल फॉलो सम रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन एंड कैन बी कम्प्लीटली डिटरमिन और स्पेसिफाइड। ठीक है, जो सिस्टमेटिक सीक्वेंस होती है उसे हम लोग सिग्नल कहते हैं, और ये ऐसी सीक्वेंस होती है जो सम रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन जो है उसको फॉलो कर रही होती है, और ये कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होती है। जबकि रैंडम सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस, जो कि कौन सी सीक्वेंस, डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड रैंडम सीक्वेंस फॉलो कर रही होती है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन शो कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ कौन कौन से हैं, सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। ये 4 कंपोनेंट है टाइम सीरीज़ के। और इन फर्स्ट वन है सेकुलर ट्रेंड। द सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ टाइम सीरीज इन वन डायरेक्शन ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म वेरिएशंस होती हैं और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। दिस मूवमेंट इज स्मूथ, स्टेडी एंड रेगुलर इन नेचर। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, इंक्रीजिंग नीड फॉर more food due to population increase is a secular trend। ठीक है, यानी ऐसी मूवमेंट, ऐसी वेरिएशन जो लॉन्ग टर्म हो, जिनको ज़्यादा टाइम पीरियड लगता हो ओवरकम करने के लिए, वो आपकी सेकुलर ट्रेंड में आती है। अच्छा जी, उसके बाद है साइक्लिकल मूवमेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, साइक्लिकल मूवमेंट। द मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइक्लिकल इफ दे रिकर आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। ठीक है, यानी वो मोर देन अ ईयर में दोबारा रीअकर हो जाएं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिकल मूवमेंट। दी 4 फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट। बिजनेस साइकिल के जो होते हैं वो 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट। अब वो 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं,
4 phases आर प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिवाइवल। ठीक है, अगर मैं इसे साइक्लिकल फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करूं तो ये आपको इस फॉर्म में नज़र आता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रोस्पेरिटी, ये आपकी क्या है, प्रोस्पेरिटी है। और उसके बाद रिसेशन, ठीक है, रिसेशन, उसके बाद है डिप्रेशन एंड आफ्टर दैट रिवाइवल, अगेन रिवाइवल। उसके बाद अगेन ये साइकिल मूव करता रहता है। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल है और इसको हम लोग अगर इस तरह से डिस्क्राइब करें तो इसकी फॉर्म ये बनती है। और उसके बाद अगेन प्रोस्पेरिटी आती है, फिर अगेन उसी तरह से ये उसी तरह से मूव करता है। ठीक है, उसके बाद है सीजनल मूवमेंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। दी सीजनल मूवमेंट्स रेफर टू शॉर्ट टर्म वेरिएशन which are time series usually follow during the corresponding months or season of successive years। यानी ये सीजनल मूवमेंट जो होती है ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती हैं और ये सीजनल या ओकेजनल या इवेंट से रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म वेरिएशंस कहती हैं। दे आर रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये 1 ईयर के अंदर ही रिपीट होती हैं। ठीक है, The increased demand for woolen clothes during winter is an example of seasonal movement। यानी सीजन टू सीजन जो भी आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल मूवमेंट, क्योंकि ये विद इन सीजन टू सीजन मूव करती हैं और ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती हैं। Similarly, last component of time series is irregular movement। The irregular movement refers to fluctuation of irregular nature caused by chance events such as war, strike, flood, earthquake, etc। यानी इरेगुलर मूवमेंट ऐसी होती हैं जिनकी एक तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये इरेगुलरली अकर करती हैं और इनका हमें पता नहीं होता। ठीक है, इट मे बी कॉज बाय चांस इवेंट। चांस इवेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, एकदम से कोई वॉर आ जाती है, एकदम से कोई स्ट्राइक आ जाती है, कोई वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं और किसी चीज़ की कमी हो जाती है किसी, तो इस तरह की चीज़ें। फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लड्स की फॉर्म में आपको पता है कि किस तरह की जो है किस चीज़ की फूड की कमी हो जाती है, अर्थक्वेक टाइप, इस तरह के ये सारे जो चांस इवेंट्स होते हैं इनकी वजह से जो मूवमेंट्स आती हैं उनको हम लोग इरेगुलर मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन प्राइस ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, राइज इन प्राइसेस ड्यूरिंग वॉर, डिले इन प्रोडक्शन ड्यू टू अ लेबर स्ट्राइक, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर मूवमेंट। ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, इरेगुलर मूवमेंट्स की। ठीक है, इसके बाद है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। The analysis of time series consists of describing, measuring and isolating the various component present in the time series। यानी कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ किस चीज़ पे बेस करता है कि हम डिस्क्राइब करें, मेजर करें या आइसोलेट करें ये सारे कंपोनेंट जो हमने पहले ऊपर पढ़े हैं टाइम सीरीज़ में जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ये सारा जो हम लोग करते हैं प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इसके बाद एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में इसके हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, like it is assumed that the component of time series follow a product multiplicative law। This means that any value y of a time series is the product of the effect of 4 component। ठीक है, like trend के लिए हम लोग T, साइक्लिकल के लिए C और सीजनल के लिए S और इरेगुलर मूवमेंट के लिए I यूज़ करेंगे। इफ़ हम लोग कंसीडर करेंगे ये प्रोडक्टिव ला इस पे होल्ड करता है तो इन सिंबल इट में बी रिप्रेजेंट एज y इज इक्वल टू T क्रॉस C क्रॉस S क्रॉस I। It may be mentioned that some statistician consider that the component of time series follows an additive law। यानी कुछ ये सोचते हैं कुछ स्टैटिस्टिशियन के एडिटिव लॉ जो है टाइम सीरीज जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली y में भी फाइंड एज T प्लस C प्लस S प्लस I। अच्छा, एडिटिव लॉ भी है और मल्टीप्लिकेटिव लॉ भी। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ y कैन बी मेजर्ड एज T क्रॉस C क्रॉस S क्रॉस I। ठीक है, जबकि एडिटिव लॉ के अकॉर्डिंगली y में बी मेजर एज T प्लस C प्लस S प्लस I। इन द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज वी इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स T C S I। यानी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं इन चारों फैक्टर्स को। दिस एनालिसिस ऑफन called the decomposition of a time series into its basic component। यानी एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ को
हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट movements. Such an analysis enable us to understand and interpret the movement. यानी इस एनालिसिस से हम लोग क्या एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दूसरा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इन मूवमेंट्स को जो कि इस टाइम सीरीज़ में प्रेजेंट होती हैं, और उस एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं अबाउट द ट्रेंड ऑफ फ्यूचर बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हम इस एनालिसिस के ज़रिए बेसिकली करते क्या है, फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, होमवर्क में आपने क्या करना है, ये सारी इससे रेलिवेंट डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है।